राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा अभी अभी शुरू की है तो आपके मन में कई तरह के प्रश्न होंगे, जैसे कि क्या लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह उठाना ज़रूरी है? क्या लड्डू गोपाल जी को शुरू में ही 4 समय भोग लगाना आवश्यक है? क्या लड्डू गोपाल जी को बिना नहाए स्पर्श कर सकते हैं? क्या शुरू में ही हमने सेवा शुरू की है तो क्या लड्डू गोपाल जी को शुरू से ही सुलाना आवश्यक है? तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा और आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आपको समाधान भी मिल जाएगा कि कैसे आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, कई लोगों का कहना है कि हम गृहस्थी हैं, हमें पहले घर के कार्य करने होते हैं, सुबह सुबह जो ज़रूरी कार्य होते हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले अपने जो घर के ज़रूरी कार्य हैं उन्हें निपटा लें? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप गृहस्थ में हैं तो पहले आप जो घर के ज़रूरी कार्य हैं उन्हें सुबह सुबह निपटा लीजिए। उसके बाद फिर आप लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं और फिर उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं। देखिए, जो लड्डू गोपाल जी हैं वो एक छोटे बालक है। अगर आपने वात्सल्य भाव से उन्हें पुत्र माना है, उन्हें छोटा बालक माना है, तो आप थोड़ा उन्हें लेट उठा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे जो परिवार के हमारे खुद के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी हम सुबह सुबह उठा के नहीं बैठा देते। पहले हम कोशिश करते हैं पहले अपने घर के काम जल्दी जल्दी से निपटा लें, उसके बाद फिर हम अपने छोटे बच्चे को उठाकर उनको उठाते हैं। ठीक है, तो आप चिंता मुक्त हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सुबह सुबह सबसे पहले यही करना है कि लड्डू गोपाल जी को उठाना है। आप थोड़ा सा घर के जो ज़रूरी कार्य हैं उन्हें निपटा लीजिए, उसके बाद फिर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा थोड़ी सी देर से भी कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा हमने अभी अभी शुरू की है तो क्या 4 समय भोग लगाना ज़रूरी है? क्योंकि कई लोग वर्किंग भी होते हैं, वो घर पर होते ही नहीं हैं, तो फिर 4 समय का भोग वो कैसे लगाएं? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप 4 समय का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाएं। जितना आपसे हो सके शुरू में आप सिर्फ उतना ही कीजिए। यानी कि आप अगर एक समय ही सुबह का समय ही भोग लगा सकते हैं तो एक समय ही भोग लगाइए। आप 2 समय भोग लगा सकते हैं तो आप 2 समय भोग लगा दीजिए। अगर आप घर में ही रहते हैं आप पूरा दिन और आप 4 समय का भोग शुरू से ही लगाना चाहते हैं तो आप 4 समय भी लगा सकते हैं। अगर आप वर्किंग है तो आप 2 समय का तो वैसे लगा ही सकते हैं, सुबह ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस आने के बाद। जब भी आप आएँ तब आप भोग लगा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप 4 समय ही भोग लगाना ही लगाना है किसी भी स्थिति में। शुरू में देखिए, जब लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू की जाती है तो जितना आपसे हो सके, जैसा आपसे हो सके, आप बस उतना ही कीजिए। जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, जो ये हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, वो क्या देखते हैं? वो यही तो देखते हैं कि जो सेवा कर रहा है उसके मन में भाव कितने हैं। तो जैसे जैसे आपका जो प्रेम बढ़ेगा ना लड्डू गोपाल जी के प्रति, तो आपकी जो सेवा भाव है वो खुद ब खुद ही बढ़ने लग जाएगी। तो शुरू में आपको बस जितना हो सके आपसे आप कीजिए। आप 1 समय भोग लगाइए, 2 समय लगाइए। आगे आगे जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा तो सेवा अपने आप ही होती चली जाएगी। और शुरू में देखिए, हमें थोड़ा सा मुश्किल लगती भी है कि ऐसे कैसे होगा, सब कैसे मैनेज होगा, लेकिन जब धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता भी नहीं लगता है, हमसे खुद नहीं रहा जाता है और घर का काम और बाकी सब भी हम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और उनकी सेवा भी खूब अच्छे से हम कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप शुरू में अभी आपने सेवा शुरू की है तो जितना आप कर सके, ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक प्रेम होना चाहिए कि ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, उनका एक नाम रख दीजिए जो आपको अच्छा लगे और उनसे एक संबंध आप ज़रूर बना लें कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे सखा हैं, ये मेरे पिता हैं, जो भी है। जैसे संसार में हमारा सभी से कोई ना कोई रिश्ता है, तो उसी प्रकार का रिश्ता आपको लड्डू गोपाल जी से बना लेना है। शुरू में ही आप रिश्ता बना लेंगे, उनका एक नाम रख देंगे, तो जो आपका प्रेम है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और देखिए, जैसे जैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगेंगे तो वो लीलाएं भी आपके साथ करने लग जाएंगे। लीलाएं मतलब आपके सपने में आने लग जाएंगे और कई तरह की लीलाएं आप करेंगे और फिर आपका जो विश्वास है वो और बढ़ता जाएगा। आपका जो प्रेम है लड्डू गोपाल जी के प्रति वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आने लग जाएगा कि जो ये बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, ये कोई विग्रह नहीं हैं, ये साक्षात हमारे श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप 2 समय 1 समय जितना भी भोग लगा सके लगा सकते हैं। और हाँ, एक बात और है कि
कई भक्तों के मन में प्रश्न होता है, क्या शुरू शुरू में दूध मिश्री का ही भोग लगाना आवश्यक है? तो देखिए, आवश्यक तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने उन्हें अपना पुत्र ही माना है तो वो जब आपके घर में आए हैं तो उन्हें एक छोटा बच्चा ही समझिए, और हो सके तो आप दूध मिश्री का भोग से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हम छोटे बच्चा जब हमारे घर में आता है, जो हमारे छोटा बच्चा होता है, तो फिर हम शुरू शुरू में क्या करते हैं, उसको दूध ही पिलाते हैं। तो आप थोड़े दिन उन्हें दूध मिश्री का भोग लगाइए, उसके बाद आप धीरे धीरे फिर सेवा और बढ़ा सकते हैं, जो भी आप चाहें। और बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है, ज़रूरी भी नहीं है कि आप दूध मिश्री से ही शुरुआत करें, जो भी आपको अच्छा लगे। आप मेवे रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, जो बिस्किट्स आते हैं वो आप रख सकते हैं, इन सभी चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि आप ग्लास में ऐसे एक छोटा सा ग्लास ले लीजिएगा न्यू, उसमें आप जल भरकर हमेशा लड्डू गोपाल जी के पास रखें। इसमें एक तुलसी पत्र अवश्य डालकर रखें और अपने लड्डू गोपाल जी से बोल दे कि लड्डू गोपाल जी, जो भी आपने नाम रखा है, कान्हा जी, आपके पास पानी का ग्लास भरा हुआ है, तो अगर मैं भूल जाती हूँ, आपको जब भी प्यास लगे तो आप ग्लास रखा हुआ है, आप पानी पी सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए, अब अगला प्रश्न आता है, क्या हम बिना नहाए लड्डू गोपाल जी को स्पर्श कर सकते हैं? तो देखिए, कहते तो लोग हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपसे कहूँगी ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जब तक आप खुद स्नान ना करें तब तक आप लड्डू गोपाल जी को स्पर्श ना करें, तब तक आप मंदिर के पट ना खोलें, उन्हें ना उठाएं। देखिए, आप थोड़ा सा चाहे लेट हो जाएं तो वो चलेगा, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है, और मैं तो कहूँगी यही करना चाहिए कि आपको बिना नहाए धोए लड्डू गोपाल जी को स्पर्श नहीं करना है। तो आप पहले खुद स्नान कीजिए, जैसे ही संभव हो सके जल्दी से आप स्नान कर लीजिए, उसके बाद ही फिर आप लड्डू गोपाल जी को उठाइए और उन्हें स्नान करवाइए। देखिए, अब अगले प्रश्न का मैं जवाब देने वाली हूँ, क्या लड्डू गोपाल जी को रात में सुलाना ज़रूरी है? लेकिन इससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है गोविंद प्यारी। अगर आपको वीडियो पसंद भी आ रही है तो अभी के अभी एक लाइक आप कर दीजिए। तो चलिए, इस प्रश्न का मैं जवाब देने वाली हूँ, क्या लड्डू गोपाल जी को रात में सुलाना ज़रूरी है, क्योंकि आपने अभी अभी सेवा शुरू की है? तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी, मैंने एक वीडियो अलग से भी बनाई हुई है कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की इतनी सेवा कर रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, श्रृंगार भी कर रहे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर सुलाएं। अगर आपने उन्हें पुत्र भी माना है तो आप खुद सोचिए कि आपके घर में एक जो पुत्र है, उन्हें आप स्नान करवा रहे हैं, वस्त्र बदल रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं, मतलब कुछ खिला भी रहे हैं, तो क्या आप उस बालक को सुलाएंगे नहीं? तो देखिए, जितना जल्दी हो सके आप छोटा सा कोई बेड ले लीजिए, मार्केट में आजकल तो आसानी से मिल भी जाते हैं, या छोटी सी जो खाट होती है वो ले लीजिए, या फिर जो एक मच्छरदानी सा आता है सुलाने का वो ले लीजिए। अगर मंदिर में जगह नहीं है तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं, और अगर ये भी नहीं है तो आप एक कोई प्लास्टिक की जो टोकरी आती है न्यू मार्केट में ले लीजिए, उसके ऊपर आप कुछ बिछा दीजिए, जो सॉफ्ट रुमाल आते हैं मोटे वाले, उन्हें आप सुला के बिस्तर बना दीजिए, और तकिए ले लीजिए, मार्केट से मिल जाते हैं, नहीं है तो आप छोटा सा घर में ही बना लीजिए। और फिर आपको लड्डू गोपाल जी को उसके अंदर ज़रूर सुलाना चाहिए। यानी कि मैं तो यही कहूँगी कि भाई लड्डू गोपाल जी को सुलाना आवश्यक है। वो पूरे दिन बैठे रहते हैं, वो हमसे कुछ कहते नहीं हैं, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लड्डू गोपाल जी को शयन ना करवाएं। जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आप शयन अवश्य कराएं, अपनी सेवा को अधूरा ना छोड़ें। और जब आपके मन में भाव हैं ही कि वो पुत्र हैं, तो क्या आप अपने पुत्र को सुलाएंगे नहीं? क्या वो छोटे बालक हैं? जब सब कर रहे हैं तो आप सुलाइए, अवश्य सुलाइए। ऐसा अगर आप शुरू में ही करने लग जाते हैं तो आपके जो भाव है, प्रेम है, वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाएंगे। और देखिए, सुलाने में जब हम शयन करवाते हैं लड्डू गोपाल जी को, उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस आप जब खुद सोएं तो उससे पहले आप अपने लड्डू गोपाल जी को शयन करवा दीजिए, पर्दे लगा दीजिए। इसमें कोई ज़्यादा समय तो लगता ही नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लड्डू गोपाल जी को सुलाना ज़रूरी है। अगर आपके पास अभी कोई बेड नहीं है, टोकरी नहीं है, कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन में जैसे ही आपसे संभव हो सके मार्केट जाइए और बेड या इस तरह का कुछ इंतजाम आप कर लीजिए जहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। और देखिए, एक बात और बताना चाहूँगी, अगर आपने अभी अभी सेवा शुरू की है तो तुलसी दल आपको आवश्यक रखना है। जो भी आप
भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को, जो भी लगाएं, तो आपको तुलसी दल आवश्यक रखना है। उस भोग से स्पर्श करवाइए, या तो उस भोग में ही तुलसी दल को रख दीजिए, या फिर उस तुलसी दल से भोग को स्पर्श करवा दीजिए और उसके बाद वो तुलसी दल को लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिए। अब देखिए, कई भक्तों के मन में ये भी होता है कि हमने अगर 3 तरह के 5 तरह के भोग रखे हैं तो क्या सभी के ऊपर तुलसी दल रखना आवश्यक है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास एक ही तुलसी दल है तो आप 5 भोगों से स्पर्श करवा दीजिए और उस तुलसी दल को लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिए, तो फिर वो 5 जो भोग हैं उनका भोग लगा लेंगे हमारे लड्डू गोपाल जी। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो बस आप यही समझे कि ये कोई विग्रह नहीं है, ये हमारे श्री कृष्ण भगवान बैठे हैं। जो आप सेवा कर रहे हैं, छोटी से छोटी सेवा भी, वो पूरी की पूरी लड्डू गोपाल जी स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि वो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं कि आप ये लगा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, एक एक सेवा आपकी वो देख रहे हैं। और ये अपना सौभाग्य समझे कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा आपने शुरू कर दी है, और देखना जल्दी ही आपके साथ आपके लड्डू गोपाल जी लीलाएं करना शुरू कर देंगे। मैंने और भी वीडियोस मेरे चैनल पर बनाई हुई है कि जब हम सेवा शुरू करने लगते हैं तो आगे हमारे साथ लड्डू गोपाल जी कैसे कैसे लीलाएं करने लगते हैं। फिर वो आपसे धीरे धीरे बात भी करने लगते हैं, उनके जो भाव होते हैं वो आप समझने लग जाते हैं, उनके एक्सप्रेशन समझने लग जाते हैं और वे आपसे बात भी करने लग जाते हैं। तो ये अलग अलग वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी डाली हुई हैं, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपके मन में और भी कई प्रश्न हों कि जिनका जवाब जानना चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, तो उस प्रश्न का जवाब भी मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो चलिए फिर हम आज की जो वीडियो है उसको यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों ने अभी सेवा शुरू की है, जैसे जन्माष्टमी पर कई लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजित करते हैं, उन्होंने अभी सेवा शुरू की है, तो इस तरह के प्रश्नों का जो जवाब है उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।